हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज। आज हम एक और स्टॉक में डिटेल एनालिसिस चेक करने वाले हैं। सो कौन सा वो स्टॉक है वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। हम स्टॉक वॉच सीरीज़ में एवरी सैटरडे एक नया स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। आपने अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीक में हम एक और स्टॉक लेके आए हैं जिसका नाम है निटको लिमिटेड। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में इस बार मैं बात करूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि आपने इतने सारे स्टॉक्स में से इसको ही क्यों सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लास्ट फ्राइडे को लाइव मार्केट में अपडेट किया था कि इस बार तो लिस्ट ऑफ स्टॉक था, बावजूद के मार्केट नीचे गिर रहे बहुत सारे स्टॉक्स थे, तो फिल्टर करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे भी। बट जो सिंपल क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोज़ पे कहीं पे शेयर किया या फिर लाइव स्ट्रीम में कि जो 52 वीक हाई फॉर्म करके स्टॉक रिट्रेसमेंट करेक्शन दिखाते और जिसमें स्ट्रेंथ अभी बाकी है, वैसे स्टॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ। तो निटको भी उनमें से ही एक है। इसका 34 के अराउंड में 52 वीक हाई फॉर्म हुआ था और करेक्शन के बाद वो कंसोलिडेट हुआ है पिछले काफ़ी सप्ताह से। ये एक अच्छा साइन है। जब मार्केट ख़राब है और जब कोई स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई से हाई फॉर्म करके थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब कि जब भी मार्केट में अच्छा मोमेंटम होगा ये सब स्टॉक्स बहुत जल्दी चलने वाले हैं। उसी में से हमने निटको को एक सिलेक्ट किया है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया था। स्टॉक आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो कुछ इस हिसाब से। मैं काफ़ी बार ये तरीका यूज़ करता हूँ अपने स्विंग ट्रेड को प्लान करने के लिए। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट वीक हमने जो स्टॉक डाला था वो था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें भी ऑलमोस्ट 15-16% के रिटर्न जनरेट हुए थे। लास्ट वीक हमने HCC को रेकमेंड किया था और मैंने लाइव मार्केट में भी काफ़ी अपडेट डाले थे कि जब वो थोड़ा नीचे रिट्रेस हुआ, इट्स टाइम टू एक्यूमुलेट, और वहाँ से उसने कल गिरते हुए मार्केट में 10% का अपर सर्किट हिट किया। आई होप आपने काफ़ी उसमें से बेनिफिट लिया होगा, एनालिसिस से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, मे भी आपने ट्रेड करके पैसा भी बनाया होगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए लेट्स जंप टू द स्क्रीन। हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्क्रीन। और आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, बट हमारा जो स्टॉक है वो हम आज एनालिसिस करेंगे निटको लिमिटेड। उसका मैं डेली चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और आपको देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, गुड वॉल्यूम्स। इसको भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट हम ऑलवेज जो फॉलो करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम, तो हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल कैसे पहचानते हो, जिस ये स्टॉक में देखने को मिला है और उसका कंटिन्यूएशन भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। हायर टाइम फ्रेम में हमको देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा सा गिरावट यहाँ से हमको ऐसा देखने को मिला था, और मार्च 2020 में यहाँ पे एक लो फॉर्म किया था उसने, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले आप देखो तो यहाँ पे एक बॉटम था, यहाँ पे एक बॉटम था, यहाँ पे एक बॉटम था। ये मंथली चार्ट है, ठीक है। बॉटम्स आप देख रहे हो, लोअर साइड फॉर्मेशन देखने को मिल रहे थे लॉन्ग टर्म चार्ट्स में 2020 के पहले। 2020 के बाद की बात करें तो मैं इसको क्लियर कर ले रहा हूँ। 2020 के बाद में हम देखते हैं तो ये बॉटम आखिरी देखने को मिला, अच्छा मार्च 2020 में मिला था हमको। उसके बाद हमको यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया स्टॉक, और एक बॉटम यहाँ पे देखने को मिला, और अनदर बॉटम यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बार आप देख रहे हो ये बॉटम से ऊपर हुआ ये, और दूसरा बॉटम भी इसके ऊपर हो रहा है। मतलब जो लोअर बॉटम्स जो बन रहे थे पहले 2020 के पहले, वो अभी चेंज हो चुका है सिनेरियो। 2020 के बाद मार्च के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हायर बॉटम्स फॉर्म हो रहे हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जो हमारा एक अपट्रेंड का स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन बोलते हैं हम, जिसको हायर बॉटम्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज तो हमको ये देखने को मिला। दूसरा अगर हम देखें तो इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरावट शुरू हुई थी, लास्ट गिरावट थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और उसने यहाँ पे ये लेवल्स रीटेस्ट करने का ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं हुआ, फिर से वहां से रिजेक्शन हुआ, प्राइस नीचे आया, और फिर से यहाँ से हमको प्राइस ऊपर दिखा, और यही लेवल उसने
फिर से अटेम्प्ट किया। जो 2020 का जो पिक बना था वो उसने यहाँ पे 2021 में, यहाँ पे 2021 के जून में 2 बार ट्राई किया। सो अगेन पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि ये वाला लेवल ये रीटेस्ट करेगा हायर टाइम फ्रेम्स में। और दिस इज अ मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम, सो विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल। सो ये सिंपल हमने प्राइस एक्शन ही देखा है अभी तक। अगर इंडिकेटर ऐड करते हैं हम, तो मूविंग एवरेज का स्लोप स्लाइटली यहाँ पे डाउन दिख रहा है आपको, काफी दूर है मूविंग एवरेज से, तो बट आप देख रहे हो हायर टाइम फ्रेम में आरएसआई आपको 40 के नीचे नहीं दिख रही, 40 सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, इन बिटवीन 40-60 है, तो साइडवेज में है, बट बॉटम्स फॉर्मेशन से हमको काफी क्लैरिटी मिल रहा है, और रेजिस्टेंस उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है यहाँ। सो ये सारे सिग्नल्स बहुत ही पावरफुल थे हायर टाइम फ्रेम्स में, जो मंथली हम देखते हैं। वीकली चेक करते हैं एक बार। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा सा हमको एक एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए आप। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम, तो सिर्फ सिंपल हम प्राइस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो बॉटम यहाँ से फॉर्म हुआ था, सो पहला ये जो रैली हुआ वहां पे वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं थे, ठीक। दूसरी बार जब ये रैली हुआ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो रैली हुआ वॉल्यूम्स पिकअप हुए, अगेन ये जो रैली हुआ वॉल्यूम्स पिकअप हुए, और ये डिक्लाइन में पहली बार वॉल्यूम्स पिकअप नहीं हुए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुआ वॉल्यूम्स फिर से पिकअप हुए, एंड उसके बाद ये गिरावट हुई और मार्केट काफी टाइम कंसोलिडेट किया। और जब भी बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है, जितने भी बड़े बुलिश कैंडल है वहां पे अच्छे वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर बाइंग, कोई तो है जो अंदर से एक्यूमुलेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। और आप देख पा रहे हो कि इसमें लोअर लेवल्स में बोल रहा हूँ मतलब कि क्या है, यू कैन हाइड द प्राइस। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्राइस आप हाइड कर लोगे। ये देखिए, आप यहाँ से देख के आप अगर मार्केट में देखो तो प्राइस का एक रेंज बना हुआ है, ये रेंज के अंदर कोई तो इसको बाय कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड। हमको ये स्टॉक ज्यादातर रिटेल को कब मिलता है, जब ये बड़ा रैली कर देगा, यहाँ पे 80-90-100 पहुंचेगा, तब हमारे लिस्ट में आता है। ये बॉटम पे हमें मिलता ही नहीं है कभी। सो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अगर आपने पहचान लिया तो आपको स्टॉक बॉटम में मिलेगा, ठीक है। और एक चीज देखने लायक है यहाँ पे कि मूविंग एवरेज का बहुत ही अच्छा सा, पहले मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे, वंस इट क्रॉसेस अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, एंड स्लोप इज राइजिंग ऑन अ वीकली चार्ट, स्लोप राइजिंग हो रहा है वीकली चार्ट पे। सो वो मेरे लिए एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि वीकली चार्ट भी एक हायर टाइम फ्रेम ही हुआ, ठीक है। एंड अगर मैं फिब का भी सपोर्ट लेता हूँ ये स्विंग का, सो इसने 61% को फिर से कवर कर लिया, मतलब गोल्डन रेशियो के नीचे काफी टाइम ट्रेड किया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसने इंटेक्ट रखा, अभी 61 पे ये लास्ट 4 to 5 वीक्स इसने कंसोलिडेट किया, और अभी अपना रिज्यूम कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ओके। सो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अभी चलते हैं हमारा लोअर टाइम फ्रेम, जहाँ पे हम ट्रेड देखते हैं, ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा यही कहना रहेगा कि जो आप पिकअप देख रहे हो प्राइस में, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, ये जो डिक्लाइन हुआ पूरा वॉल्यूम्स आर ड्राई हियर, और अभी वापस ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम्स में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और इस बार देख रहे हो आरएसआई क्रॉसिंग 60, सो वो एक अमेजिंग बुलिश मोमेंटम इसको हम बोलेंगे, जो कि लास्ट उसने काफी टाइम से नहीं किया है। अगर हम देखते हैं तो पिछले जुलाई मंथ में जो बड़ा मोमेंटम हुआ था यहाँ, उसके बाद आरएसआई बिलो 40 था, इन बिटवीन एक फ्लिप दिया है, उसके बाद कंसेक्यूटिवली काफी बार अटेम्प्ट्स किए हैं यहाँ पे आरएसआई ने। यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था, फेल हुआ था, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, सो नाउ इट हैज डिसिसिवली क्रॉस दिस लेवल। सो वो चीज हम ध्यान में रखेंगे। सो हाई मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसमें, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी इंटेक देखने को मिल रहा है, एक बड़ी व्हाइट कैंडल बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्विंग का ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस ये कर रहा है। सो ओवरऑल देखने जाए तो प्राइस वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ, ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में रिवर्सल है, वीकली में हमको सपोर्ट मिल रहा है, एंड डेली में हमको ट्रेंड रिज्यूम होते हुए, जो स्ट्रेंथ है वो रिज्यूम हो रही है, ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है डेली में, तो इस हिसाब से हम इसको एज अ बाय हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द लेवल्स। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। सो लास्ट क्लोजिंग हमारा था 25.85 यहाँ पे। स्ट्रेटेजी क्या रहेगा हमारा
ये जो बड़ा बुलिश कैंडल है पूरा अगर नीचे भी आता है तो हम इसमें बाइंग करेंगे, और इसका लो है करीबन 24 और ये है 25.1, 26 to 24 हम इसमें बाइंग रेंज रखेंगे। हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, 24 से 26 के बीच में ये रेंज में हम बाय करेंगे अगर नीचे मिला तो। लास्ट टाइम अगर देखा होगा आपने एक्सिस में, उसमें नीचे चांस मिला था हमको, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पता नहीं है कि अभी यहाँ से ये ब्रेकआउट तो इसने किया हुआ है तो सीधा निकल जाएगा या फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा और फिर ये मोमेंटम करेगा, वो हमको अभी नहीं मालूम। इसलिए हम प्लान करेंगे पहले कि 24 से 26 के बीच में इसमें हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस मैं प्रिफर करूंगा ये लो के नीचे लगाऊंगा। सो 22 का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा यहाँ पे। 22 के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिला आई विल एग्जिट माय पोजीशन। 24 से 26 में मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा और वेट करूंगा। अभी बात करते हैं टारगेट की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये एक रेंज था, काफी टाइम हमने देखा है, प्रीवियसली भी यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था और ये 28 का है। सो वो इजीली टेस्ट कर लेगा ऐसा लग रहा है इस बार। सो थोड़ा सा टारगेट हम इस बार ऊपर की साइड रखेंगे। सबसे पहला टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे 31 का। यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको गैप, दिस इज अ गैप। यहाँ पे क्लोजिंग था और ये ओपनिंग यहाँ पे, तो गैप का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो ये 30-31 के बीच में पहला हम टारगेट लेके चलेंगे निटको के अंदर, ठीक है। और अगर मुझे बड़ा टारगेट चेक करना है इसमें तो मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस चेक करूंगा, और ऊपर मुझे यहाँ पे 34-36 की रेंज में देखने को मिल रहा है। सो 36-37 इज माय सेकंड टारगेट। 31 एंड 36 ये दो टारगेट लेके चलूंगा, 22 का स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्लान फॉर निटको लिमिटेड। लेट्स मीट इन आउटर वीडियो। आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा एंड नाउ वी आर वेरी क्लियर कि हमने ये स्टॉक क्यों एनालिसिस के थ्रू हमने देखा कि क्यों हमने सिलेक्ट किया है। जो हमने ट्रेंड रिवर्सल अर्ली आइडेंटिफाई करा है जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, और जो हमने वीकली डेली चार्ट्स पे भी देखे कि क्या वो रीजंस थे। सिंपल हमने देखा कि क्या वॉल्यूम्स और प्राइस को देख के भी हमने इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका है ये, बहुत ही बेसिक टूल्स हम यूज़ करते हैं ऑलवेज। कोई भी फैंसी इंडिकेटर्स या फिर अलग अलग वे से हम नहीं करते, सिंपल यूज़ करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम चेक करते हैं, एक तो प्राइस एक्शन देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, और इंडिकेटर हम कभी कभार लगाते हैं कन्फर्मेशंस के लिए। सो ये एक तरीका हो सकता है आपका एनालिसिस करने का। अगर दोस्तों आपको भी सीखना है स्क्रैच से एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखना, तो मेरा डेकोडेड ट्रेनिंग आपको कर सकते हो, उसको एनरोल। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 50% का कूपन कोड ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, वहाँ से डिस्काउंट आपको 50% तक का मिल जाएगा। वो कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो वहाँ से आप सीख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस आपको कैसे करना है, ठीक है। सो आशा रखता हूँ इस वीडियो में से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज सीखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए वेट करिए मेरे नए अनदर वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन।